अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ कानूनी, सियासी और आइनी खबरों के साथ। अदालत में आज बड़ा गर्मा गर्म दिल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस आमिर फ़ारूक और उनके साथ जो है वो बेंच हेड कर रहे थे उनके दूसरे कुलीग। उन्होंने आज समाअत की नवाज़ शरीफ की जो अपीलें थी एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर और दूसरा अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो उनको सज़ाएँ हुई थी उसके मुतल्लिक उन अपीलों को बहाल करने की जो अदम पैरवी खारिज हो गई थी उसके मुतल्लिक 2 दरख्वास्तें थीं। आज उनके ऊपर सुनवाई हुई और उनको बहाल कर दिया गया। उनकी बेल का क्या स्टेटस है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कंपैरिजन किया जा रहा है, बार बार मुझसे नाज़रीन पूछ रहे थे कि जनाब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके अंदर खतीजा शाह जो है उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई थी, उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो अंदलीब अब्बास हैं वो भी एक ही गाड़ी में थी, उनके साथ थी और उनको जो है वो एक रिलीफ़ मिल गया, जबकि दूसरी तरफ जो है रिलीफ़ नहीं मिला। इसके ऊपर रोशनी डाली जाए कि कानून इसके बारे में क्या कहता है, वो भी बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि जनाब जानिबदार अरकान काबीना को हटाने का केस जो है उसके अंदर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए गए। ये क्या मामला है उसके ऊपर भी जो है वो देखेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतला आम से के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है जनाब। और इसके बाद जो है वो 35 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल के बाद मामू से भांजी को जो है वो विरासत में हक़ दिलवाया। ये 34 साल 35 साल का अरसा उसको लगा लिटिगेशन के अंदर। एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट काजी फ़ायद ईसा साहब ने दी है। इन पाँचों जो है चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की। देखिए आज आपको पता है उनकी हिफाजती ज़मानत हुई थी, वो आज तक थी, उसका मामला ख़त्म हो गया। अब उनका स्टेटस जो है वो जब वो गए थे तो उनको जेल के अंदर थे, उनकी सस्पेंशन नहीं हुई थी अपीलों की। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि जनाब उनकी अपीलें जो हैं वो अपीलों के साथ उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई। इसके अंदर रिपोर्ट क्या किया जा रहा है, आज जज साहब ने भी मुकालमा किया, उसको भी देख लेते हैं। जज साहब ने बड़े खूबसूरत क्वेश्चन पूछे क्योंकि जज साहब जो है वो बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूशन से पूछ रहे हैं कि जनाब आपको गिरफ़्तारी मतलूब है या नहीं है। क्योंकि अपीलें जब बहाल होती हैं तो उसके साथ इंटरम जो है वो एप्लीकेशन, इंटरम रिलीफ़ की एप्लीकेशन भी फ़ाइल की जाती है। उसके अंदर कोर्ट जो है वो बाज़ औक़ात नोटिस करता है, मामलात करता है। लेकिन इस केस के अंदर बार बार इस्तफ़सार किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन से, नैब से कि जनाब आपको ये शख्स जिसका नाम नवाज़ शरीफ है इसकी गिरफ़्तारी मतलूब है। तो वो कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। अब यहाँ पे आम शहरी जो ना वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है अदालत को कि जनाब अदालत का ये काम है कि पकड़ के अंदर धर ले। इमरान खान को देखें, रिलीफ़ नहीं मिल रहा। बात समझने की कोशिश करें। हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर आपके निज़ाम चलते हैं, उसके अंदर अदालत जो है उसकी अथॉरिटी भी कानून के मुताबिक होती है। वो प्रोसिक्यूशन की जगह पर बैठकर केस नहीं लड़ सकती। प्रोसिक्यूशन का काम है ये पकड़ना, ये बेल उनको जो है वो कंटेस्ट करना। जब वो सरेंडर कर देंगे तो अदालत उसके अंदर क्या करेगी, इसको खबर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्ट ने क्या पूछा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर फैसला महफूज सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी खसूसी बेंच ने नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत की। नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर 4:10 पर फैसला महफूज हुआ। फैसला महफूज होने पर वकला ने अदालती अमले से नवाज़ शरीफ के जाने का पूछा, जिस पर अदालती अमले ने कहा कि नवाज़ शरीफ फ़ैसला आने तक अदालत में मौजूद रहें। नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसले में बताया जाएगा। नवाज़ शरीफ अपीलें बहाल होने के बाद शहबाज शरीफ के हमरा हाई कोर्ट से रवाना हो गए। नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल होने के बाद अब बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अभी जो है वो उनको पूरा इक्विटल नहीं मिला, सिर्फ स्टेटस उनका बहाल हुआ है अपीलों का, और उसके अंदर बेल भी जाहिर है अगर नहीं पकड़ा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। नवाज़ शरीफ की जानिब से अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा अदालत में आए। नवाज़ शरीफ अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ और पार्टी रहनुमा मरीम औरंगज़ेब के हमरा अदालत पहुँचे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रोस्टम पर आकर कहा कि पटिशनर ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया।
अच्छा जी, अब ये जो है वो जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस बारे में पहले ही बता चुके हैं, हमें गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बतौर अदालती मामून पूछ रहे हैं, अपील बहाल होती है, ज़मानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा ज़मानती मचल के ले लें। अब उन्होंने एक रास्ता दे दिया, कोर्ट गालबन इसके अंदर जो है वो दोबारा कोर्ट कहेगा कि जनाब आप जो है वो श्योरिटी बॉन्ड दोबारा दें, क्योंकि आपने जो पहले दिए थे वो आपकी जो प्रोटेक्टिव बेल या हिफाजती ज़मानत थी जिसका स्टेटस आज ख़त्म हो गया है उसके मुतल्लिक थी। आज के स्टेटस के मुताबिक आप नए श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं। और मेरा ये अपना एक कह लें कि अंदाज़ा है या एक लीगल एक्मन कह रहा है कि उनसे दोबारा श्योरिटी बॉन्ड मांग लिए जाएंगे और उनको ज़मानत दे दी जाएगी। उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि उनको एक्विटल मिलना है या नहीं मिलना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मरीम नवाज़ और उनके जो मरीम सफदर हैं उनको भी मिल चुका है एक्विटल। तो इसके अंदर भी ये शुनीद आ रही है कि जनाब शायद इनको एक्विटल मिल जाए, अनलेस के मियाँ नवाज़ शरीफ कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देना शुरू कर दें, जो कि अब चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अभी मामला चलेगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। खतीजा शाह और अंदलीब जो हैं, अंदलीब अब्बास, उसके दरमियान जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके क्वेश्चन पूछा कि जनाब दोनों एक ही गाड़ी में थी जब 9 मई का वाक़या हुआ, तो क्यों एक के ऊपर इतना रगड़ा है और दूसरे के ऊपर जो है वो इतना आशीर्वाद है? क्या इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनको बरी ज़िम्मा कर दिया है? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है और इसके ऊपर मुख्तलिफ तजियाकार भी बात कर रहे हैं, सहरवर्दी साहब हैं वो भी बात कर रहे थे। बात यह है कि अंदलीब जो है, अंदलीब अब्बास जो है, उन्होंने जिना हाउस के अंदर एंटर नहीं हुई थी। ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी रिपोर्ट के अंदर भी आया, जो उनकी 173 की रिपोर्ट है उसके अंदर भी आया कि जनाब वो इस मामले में एंटर नहीं हुई, जबकि जो खतीजा शाह हैं वो अंदर एंटर हुई। उन्होंने जो है वो अपनी कुछ ट्वीट्स भी की जिसके अंदर जो है वो 3 बजे हमले से पहले वो कह रही हैं कि जिना हाउस पहुंचा जाए, आज वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा। तो जाहिर है जिनका आपने दरवाज़ा तोड़ा है, फिर वो जो अंदर आए हैं उनको उसके मुनासबत से कर रहे हैं। और अंदलीब साहिबा जो हैं वो उनको अंदर नहीं गई, उनका कोई ट्वीट भी नहीं था। उनकी जो एक कॉल रिकॉर्ड हुई उसके अंदर भी आया था कि वो अपनी बेटी से बात कर रही हैं कि लोग अंदर जा रहे हैं, ये मामला ठीक नहीं हो रहा, कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, तो लिहाजा मैं वापस जा रही हूँ। तो उनका ये भी आ रहा है कि उनको उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो अंदर भी नहीं गई और बाहर चली गई, जगह से चली गई। और दूसरा भी जाहिर है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी भी ज्वाइन कर ली, जो उनको कह रहे थे उनके मुताबिक उसने अमल भी कर लिया। तो फिर ये भी चीज़ें काफ़ी हो गई। खतीजा शाह जो हैं वो कुछ प्रेशर भी करा रही थी एम्बेसी, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर भी हैं। तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि जनाब इनको आप छोड़ दें, इनको आप बाहर भेज दें, हमारी सिटीज़न है। जिसकी तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही था कि उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तानी शहरी हो या अमेरिकन हो या बरतानिया का हो, 9 मई 10 मई के वाक़यात के अंदर जो मुलव्वस है उसको कानून के मुताबिक ट्रायल किया जाएगा, कोई रियायत नहीं। वो नेशनैलिटी जो भी हो, तो इसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो पूरा अपना अंदिया दे चुकी हैं कि वो कानून के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करनी है। किसी के मुतल्लिक कोई किसी की सिफारिश नहीं मानी जानी, किसी की कोई बेल नहीं होनी, किसी का कोई मामला नहीं चलना। उन्होंने पूरा जो है वो कानून के मुताबिक निपटना है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने उनको बेल दी 9 मई के वाक़यात के अंदर, जो शादमान का या जो भी उनका केस था सर्वर रोड का गालबन। लेकिन उसके बाद उनको फिर जो है वो किसी दूसरे मुकदमे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, उनको बाजियाब नहीं होने दिया गया। तो अब ये इसके अंदर जो वजह है बुनियादी वो यही थी अंदलीब की और खतीजा शाह की, कि वो उसके अंदर कितना रोल ही उनका डिफरेंट है, तो इस वजह से उनका मामला दूसरा है। नाज़रीन, अगली जो खबर है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतला आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के अंदर उन्होंने यही कहा है कि 184(3) के तहत अब अपील फ़ाइल की जा सकती है। काजी फाइज़ ईसा साहब बेसिकली इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि आम लोगों तक जो है वो कानून की रसाई हो, उनको अवेयरनेस मिले, इसलिए वो अपनी काफ़ी सारी जजमेंट जो हैं वो उर्दू में भी लिखते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई इसके अंदर है क्या। क्योंकि आपके 90% लोग तो इंग्लिश नहीं समझते, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि वो कोर्ट की जजमेंट को खुद पढ़ सकें। लॉयर पढ़ के बताए, मीडिया से वो जान लें, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन
उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जनाब ये अब लॉ ये हो गया। आपको पता है इसके ऊपर एक फ़ैसला है, एक लॉ आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, उसको चैलेंज किया गया। उसके ऊपर 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बैठा, उसकी लाइव जो है वो कवरेज भी की गई, मीडिया के अंदर बताया भी गया। फिर उसके ऊपर 10-5 से फ़ैसला आ गया कि जनाब ये लॉ ठीक है, कानून के और आइन के बरक्स है, लिहाजा इसके अंदर कोई मामला नहीं। सिर्फ एक उन्होंने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव अपीलें नहीं होंगी, जिनके पहले फ़ैसले हो चुके वो ख़त्म। आइंदा के बाद जो है वो अगर किसी की कोई अपील होती है तो उसके अंदर वो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर सकेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी है कि उन्होंने कहा कि उसको इंट्रा कोर्ट अपील के तहत फ़ाइल किया जाएगा और अब उसके अंदर जो है वो इस तरह से कार्रवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट से अगली खबर है, वो भी बड़ी उम्दा खबर है और काजी फाइज़ ईसाई इसके अंदर जो है वो कारफरमा नज़र आ रहे हैं। वो ये है कि जनाब 34 साल बाद जो है मामू ने भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। इसके अंदर भी वकील साहब और काजी फाइज़ ईसा साहब के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा यार हर बार जो है वो बेटी, हर बार जो है बहन, उसी का हिस्सा क्यों मारा जाता है। वकील साहब ने कहा ये ज़रूरी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि औरत मर्द के साथ ज़्यादती कर रही हो। उन्होंने कहा जी एक भी ऐसा मुकदमा नहीं आया जिसके अंदर ये पता चल रहा हो। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये माशरे के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है कि औरतों को उनके जो है वो नहीं दिए जाते, शेयर्स नहीं दिए जाते प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उनको हक नहीं दिया जाता, तो ये बड़ी एक गलत बात है। इसको नहीं होना चाहिए, उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए, उनके अंदर भी उनका राइट है। तो कोर्ट ने बहरहाल 34 साल बाद जो है मुकदमा किया है। मैं अपनी दूसरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कंप्लीट जजमेंट की वीलॉग बनाऊंगा और इधर भी शेयर करूंगा। और अगली जो खबर है जनाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। उसके अंदर क्या हुआ है कि जानिबदार काबीना को हटाने का केस है और निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दी गई। ये बड़ी एक आला इसके अंदर ख़बर है, वो पढ़ते हैं क्या है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार अरकान को निगरान वफाकी काबीना से हटाने के केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी करने की हदायत की है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जानिबदार अरकान को वफाकी काबीना से हटाने की केस की समाअत की है। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अच्छा जी, मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या आप अहद चीमा, तोकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि आप जवाबदेह नंबर 4 निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें, जिस पर इलेक्शन कमीशन को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ये बड़ी एक मजाक है मुल्क के साथ कि ये लोग प्रो PLMN हैं, इनको काबीना के अंदर आना एक मजाक ही है, जिसको जितना आप देखें कि यार इंटरनेशनली आप लोगों को क्या दिखाएंगे। आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो आपने जो काबीना के अंदर तोकीर शाह साहब हैं या फवाद हसन फवाद हैं, ये नवाज शरीफ के ज़माने के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। अहद चीमा साहब LDA के जो है वो DG रहे हैं गालबन। उसके बाद ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जो PDM की गवर्नमेंट आई शहबाज शरीफ के साथ हैं, सबको पता है। तो इनकी इम्पार्शियलिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसके ऊपर जल्द आना चाहिए था, लेकिन अभी नोटिस चल रहे हैं और अटॉर्नी जनरल एडिशनल पेश हो रहे हैं। उसके ऊपर मेंबर ने सही ऑब्जेक्शन की कि जनाब आप इनके बिहाफ के ऊपर पेश हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप नंबर 4 को कर दें, यानी कि वज़ीर आज़म को नोटिस करें, उसके अंदर मौक़िफ़ आ जाएगा। तो आपको जो इतने करोड़ों अवाम हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, आपको कोई उसके अंदर नज़र नहीं आया। और काबीना के अंदर जो है काकड़ साहब ने इन लोगों को अपनी भी इम्पार्शियलिटी जो है क्वेश्चन की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम अज़ कम आप आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जमहूरियत की तरफ, कानून की तरफ, आइन की तरफ चलें और इम्पार्शियलिटी को कायम करें। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।